हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 23वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी तक बात आ रही है, बात क्या चल रही समझ में आ रहा है ना। तत्वों की उत्पत्ति पूर्वक प्रधान, सृष्टि की शुरुआत से पहले प्रधान था, प्रधान में तीनों गुणों की साम्यता थी, उसके बाद उसमें काल शक्ति के द्वारा शुभ उत्पन्न होता है और उसके बाद महतत्व की उत्पन्न होती है और महतत्व से महतत्व भी हमारे अंतःकरण में चित्त के रूप में विद्यमान है। और चित्त जो है वह भगवान की उपलब्धि का स्थान है। चित्त अगर पवित्र है तो भगवान का दर्शन वहाँ होता है। हम नाम तो नहीं रखेंगे, अगर हम प्रसन्नता है कि आज अंपायर भी हमारे गेम में है। हैप्पी टू सी यू माय डियर रेफरी। कुछ गलत बोलेंगे तो आप तुरंत चैट कीजिएगा। वेरी हैप्पी। देखिए कुछ क्रिटिकल श्रोता हो तो और मजा आता है और हम संभल करके बोलेंगे। सो हैप्पी टू सी यू। हमारे मित्र हैं, नाम नहीं रखेंगे, उनको नाम चाहते नहीं कि नाम रखा जाए, आप समझ रहे हैं कौन है शायद, लेकिन नस नस से वाकिफ है वो। ठीक है। सो आई एम हैप्पी यू विल बी देयर टू सी यू। अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने चित्त का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी और वो ये था कि चित्त का प्रयोग जब हम इंद्रियों के विषय में करते हैं, अगर भगवत विषय में करेंगे तो वो शुद्ध हो ही रहा है, और इंद्रिय भोग के विषय में करेंगे तो वह दूषित हो ही रहा है। देयर इज, इसमें कोई डिस्पैरिटी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आपको पता हो या नहीं पता हो, चित्त पवित्र होता चला जाएगा। नाम बोल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जो भी कार्य भगवान के संबंध में कर रहे हैं, चित्त पवित्र होता जाएगा। और जो कार्य हम भगवान के विमुख होकर कर रहे हैं उससे हमारा चित्त दूषित होगा। दैट हैज टू बी देयर। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा। साउंड लो है। कहाँ लो है? यहाँ पे लो है। उठ के करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर चेक करना पड़ेगा। एनीवेज, अभी आवाज ठीक आ रही है? इज इट ऑल ओके फॉर एवरीवन? कैन हियर? ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, यानी कि महतत्व की सृष्टि हो चुकी है, महतत्व के बाद अहंकार तत्व की सृष्टि होती है। तो अहंकार तत्व के उत्पत्ति और उसके लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिए वेदवादी। महतत्व विकुर्वाणात् भगवद वीर्य संभवात्, महतत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य संभवात्, क्रियाशक्तिर अहंकारस्त्रिविधः समपद्यत, क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः सम्पद्यत। आपके पास भी कुछ श्लोक, कुछ व्यवस्था कर दीजिए, मेरे फोन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। नहीं, मम्मी तो आपके संस्कृत पढ़ाती हैं, तो आप भी कुछ बोली संस्कृत। महतत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद वीर्य संभवात्, महतत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य संभवात्, क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत, क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत, वैकारिकस्तैजश्च तामसश्च यथो भवः, वैकारिकस्तेजश्च तामसश्च यतो भवः, मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि, मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि, बोलिए। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य संभवात्, महतत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद् वीर्य संभवात्, क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत, क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः समपद्यत, वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भवः, वैकारिकस्तैजश्च तामसश्च यथो भवः, मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि, मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। ओके, आज कम हम पारायण मतलब उच्चारण कम कर रहे हैं, थोड़ा समय भी कम है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। अब मैं थोड़ा सा अन्वय समझाता हूँ। भगवत वीर्य संभवात, भगवान की निजी शक्ति से उत्पन्न हुआ क्या कि भगवान ने काल शक्ति के द्वारा प्रधान में क्षोभ उत्पन्न किया, तो वो भगवान की जो शक्ति थी उससे महतत्व संभव हुआ था, महतत्व प्रकट हुआ था। ठीक है, क्लियर?
उसके विकुर्वाणात अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन से, विकृत होने पर, विकृति क्या थी, महतत्व में सतोगुण की प्रधानता थी, लेकिन जब उसमें तमोगुण की प्रधानता होने लगती है तो फिर वहां से अहंकार तत्व होता है। ध्यान दीजिए कि अहंकार तत्व प्रमुखतः तमोगुण में है, उसमें फिर कुछ और डिवीजन हो जाएंगे, सब डिवीजन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के, लेकिन अहंकार इज प्राइमरली इन तमोगुण, तमोगुण उसमें मुख्य है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, महतत्व में जिसमें पहले सतोगुण था उसमें अब तमोगुण बढ़ गया, इसलिए तामसिक, उसमें अहंकार सृष्टि हो गया, वही अहंकार में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, वही दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरह से कह लीजिए। तो विकृत होने पर, ट्रांसफॉर्म होने से, किसके ट्रांसफॉर्म होने पर, महतत्व के ट्रांसफॉर्म होने पर त्रिविधः, अब देखिए त्रिविधः क्रिया शक्ति, तीन प्रकार की सक्रिय शक्ति से युक्त। थोड़ा समझिएगा, क्रिया शक्ति कहने से उपलक्षण से द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति को भी ग्रहण करना होगा। यहां पे आचार्य ने समझाया इस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि अहंकार में केवल क्रिया शक्ति होती है। किसी जगत की सृष्टि करने में, कोई भी कार्य करने के लिए क्रिया शक्ति चाहिए, मतलब कैपेसिटी टू डू समथिंग, ज्ञान होना चाहिए कि करना क्या है, और द्रव्य, आपके पास वस्तुएं होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एनर्जी टू एक्ट होना चाहिए, और मटेरियल होना चाहिए। खिचड़ी बनाओ, दाल चावल ही न दें, तो ज्ञान हो, शरीर भी है, लेकिन दाल चावल नहीं तो क्या खिचड़ी पकाएंगे आप, कुछ नहीं। या गैस सिलेंडर समाप्त हो जाए तो वहाँ भी नहीं होगा। या अब जैसे मान लीजिए काले कृष्ण प्रभु, हाँ काले कृष्ण प्रभु रोटी बना दीजिए, अब इनके पास ज्ञान नहीं है इसको बनाने का, है क्या, कहाँ है काले, यार इसी काली कृष्ण प्रभु, हाँ इस यार, तो ज्ञान नहीं। अच्छा मैं यहाँ कह दूँ कि चाहिए मिक्सर चलाइए, मिक्सर वाला मिक्सी ग्राइंडर नहीं, साउंड मिक्सर, तो साउंड मिक्सर है, कहाँ चला पाएंगे काले कृष्ण प्रभु, तो ज्ञान शक्ति नहीं। तो आप समझ रहे हैं किसी भी जगत के कार्य के लिए तीन चीज चाहिए, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति। क्लियर, ये दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सी शक्ति चाहिए आपको, कोई नहीं, क्रिया शक्ति चाहिए, ज्ञान शक्ति चाहिए और द्रव्य शक्ति चाहिए। तो इन तीनों शक्ति से, यद्यपि तीनों का नाम नहीं रख रहे हैं, इन क्रिया शक्ति से उपलक्षण से अन्य दो को भी ग्रहण करना होगा। उपलक्षण का मतलब है जैसे भगवान आंख से नहीं देखे जा सकते हैं तो कान से सुने जा सकते हैं, नहीं। अक्षजा मतलब भगवान आंखों से उत्पन्न ज्ञान से नहीं समझ में आते हैं, तो आंख से नहीं, कान से नहीं, नाक से नहीं, किसी भी इंद्रिय ज्ञान से परे भगवान है, इसको उपलक्षण कहते हैं। एक बात कह दी है तो अन्य को समझ लेना होगा। तो यहाँ पर क्रिया शक्ति का मतलब है क्रिया शक्ति के साथ साथ अन्य जो ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति उससे भी वह युक्त हो रहता है, से युक्त अहंकार समपद्यत, अहंकार उत्पन्न हुआ, ये टोटल अहंकार है। अब इसके विभाजन हो गए, वैकारिक, इस अहंकार को वैकारिक, वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार, ये ज्ञान शक्ति को उत्पन्न करता है, इससे मन आता है। तेजस यानी कि राजसिक अहंकार, इससे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं। और तामस मतलब तामसिक अहंकार, अर्थात इससे आती हैं पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस तामसिक अहंकार से आते हैं। और जो तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह सब भी इस तामसिक अहंकार से आते हैं। तो द्रव्य शक्ति हो गई तामसिक अहंकार से, क्रिया शक्ति हो गई राजसिक अहंकार से, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उनसे कर्म होते हैं, और ज्ञान शक्ति हो गई राजसिक सात्विक अहंकार से, जिससे कि मन आदि, मन और इंद्रियों के नियामक देवता। समझ में आ गया बात, बहुत जल्दी गया कि समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, महतत्व से आया अहंकार, अहंकार के तीन विभाजन कर लीजिए, वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजसिक, और तामस तो बिल्कुल स्पष्ट तामसिक। तो सात्विक अहंकार से आते हैं मन और इंद्रियों के नियामक देवता ज्ञान शक्ति, ठीक है। उसके बाद तेजस अहंकार यानी राजसिक अहंकार से आती हैं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो उससे क्रिया होती है। और तामसिक अहंकार से आते हैं पंच महाभूत और तन मात्राएं। तन मात्राएं मतलब रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों के विषय हैं, आंखें देखती हैं रूप को, तो इस तरह से ये तन्मात्राएं, इन्हीं से ये पांच तत्व भी आए हैं। वो सब पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। अच्छा, यतः जिससे मतलब रेस्पेक्टिवली इन तीनों से, मनसा यानी मन, च और इंद्रियाणाम यानी इंद्रियां, च महताम पांच महाभूतानाम भूतों की भी, अपि मतलब भी, भव अर्थात उत्पत्ति हुई। समझ पा रहे हैं? वैकारिक से मन, राजसिक यानी तेजस से इंद्रियां, और तामसिक से मन, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई।
वो भी नहीं लिखा है लेकिन वो भी समझ लेना, वो भी पंच महाभूत में आ जाता है। तो श्लोक तो समझ में आ रहा है। महतत्व विकुर्मात, महतत्व के परिवर्तन से, विकृति से, जो भगवत वीर संभवात, भगवान की शक्ति से संभव होता है, क्रिया शक्ति से युक्त अहंकार जो कि त्रिवद होता है वह प्रकट होता है। वो क्या 3 प्रकार होते हैं? वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार, तामस अहंकार। वैकारिक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, तेजस अहंकार यानी रासिक अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश होते हैं। तो इससे एक बात बहुत स्पष्ट समझ आ रही है कि इस जगत के पीछे भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जनरली क्या हमेशा ही आजकल की जो एजुकेशन है उसमें ये तो बता देते हैं कि पृथ्वी के मतलब जगत के तत्व क्या हैं कुछ हद तक, लेकिन ये नहीं बताते हैं किसने बनाया, ये बनाया किसने है। और इससे क्या होती है? अतिष्ठिक भावना रहती है। मुझे क्या अतिष्ठिक नास्तिकता की भावना रहती है। ये प्रश्न को ये देखता है व्यक्ति कि मेरी आंख है, मेरी जीभ है, मेरी नाक है, लेकिन ये प्रश्न नहीं करता कि किसने बनाई है, और ये भी प्रश्न नहीं करता कि क्यों बनाई है। ये आप लोग बताओ, जब तक हम लोग भागवतम भगवद गीता नहीं सुने थे, कभी किसी ने प्रश्न किया कि आंख बनाई क्यों है? और आज तक आप जानते हैं कोई आंख दोबारा बना भी नहीं पाया है। कोई साइंटिस्ट आंख बना नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये इसकी किसी भी साइंटिस्ट की बुद्धि के बाहर की बात है कि नहीं? तो बना सकते नहीं हो, और फिर जिसने बना के दी है उस पर हल्ला कर रहे हैं बाई चांस। तो किस लिए? नास्तिकतावाद का प्रचार करने के लिए। और इससे भागवत से बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। देखिए भगवत वीर संवाद, भगवान की शक्ति से संभव हो रहा है, अन्यथा यह संभव नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने नोट किया ये पॉइंट? भगवान की शक्ति से ही संभव है, अर्थात आपकी मेरी शक्ति से संभव नहीं है। किसी की आंख खराब हो गई तो वो आंख रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दुकान है, किसी घड़ी रिपेयर की दुकान है, आंख रिपेयर की दुकान भी है क्या? नॉट पॉसिबल। भावार्थ दीपिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति थोड़ा भी कृतज्ञ है तो समझेगा भगवान के उपकारों को, इन सृष्टि तत्व को सुन करके भगवान किस प्रकार से हमारे भोग में व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे लिए संभव है। आंख होगी नहीं तो देखोगे कैसे? जीभ होगी ही नहीं तो खाएंगे कैसे, चखेंगे कैसे? तो ये सारी चीजें हमारे क्षमता के बाहर है। किसी की जीभ काट दी जाए तो क्या दोबारा जीभ उगा सकता है? तो उम्मीद है कि विचार करने वाली बात है। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, इवन इफ यू आर अटैच टू लिकर, तुम शराब के प्रति भी आसक्त हो तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि अंगूर ही नहीं होगे तो अंगूर की बेटी कहां से आएगी? ये ना अंगूर की बेटी बेटी के संग माँ, और माँ के पीछे जो बाप है उसका स्मरण करना चाहिए ना। तो कह रहे शराब पिए तो भी कृष्ण का स्मरण करो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भावार्थ दीपिका शिला श्रीधर स्वामी के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति पूर्वक उसका लक्षण महतत्वात इत्यादि से लेकर 4 श्लोकों में कहा गया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई और अहंकार का लक्षण क्या है। मन आदि इंद्रियां और होना चाहिए, और महाभूतों की उत्पत्ति में जिसकी शक्ति होती है वही क्रिया शक्ति है। अहंकार के 3 भेदों को इस श्लोक में बतलाया गया है। उन 3 अहंकारों से क्रमशः मन, इंद्रियों और महाभूतों की उत्पत्ति हुई। भव शब्द उत्पत्ति का वाचक है। सबको समझ में आ गया? इजी है ये बात, सारा दर्शनी। अहंकार की उत्पत्ति पूर्वक उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं महतत्वात आदि श्लोक। क्रिया शक्ति का अर्थ है कार्य कारण का सामर्थ्य, मतलब जो कार्य और कारण का को प्रस्तुत कर सके उसे कहेंगे क्रिया शक्ति। ये जगत प्यारा किस रूप में है? कार्य कारण रूप में है कि नहीं? कुछ आप देख रहे हो, वो किसी चीज को प्रोडक्ट कर रहा है और वो किसी का प्रोडक्ट है, ऐसे पूरा जगत है। तो क्रिया शक्ति मीन्स वो सामर्थ्य जिससे पूरा जगत बना है। ये जगत कार्य कारण रूप है और उसके पीछे क्रिया शक्ति है। यह है कॉज एंड इफेक्ट। यह उपलक्षण है क्योंकि ज्ञान, क्रिया और द्रव्य समूह में भी उसकी शक्ति रहती है, अर्थात ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति को भी ग्रहण करना होगा। ये समझे बात? पे किसी कार्य को करने के लिए आपको ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए और द्रव्य भी चाहिए। तो ये सब मिला करके कार्य कारण को प्रस्तुत करते हैं। इट्स वेरी सिंपल है ना। मैं अभी भक्त बोल रहे थे कि आवाज कम है, तो अब मैं समझता हूं कि यहां तो शायद कुछ ही भक्तों को पता होगा कि आवाज बढ़ाई कैसे जाएगी माइक की। बहुत कम लोगों को, मतलब जो यहां उपस्थित भक्त हैं सबको नहीं पता होगा। इस मशीन, कई बार मैं बोलता हूं आवाज बढ़ाओ, माइक चेक करो, तो लोग समझ नहीं होते कौन से माइक को बोल रहा हूं। तो ज्ञान चाहिए ना,
आप में से कितने लोगों को एप्पल की चटनी बनाना आता है? हाँ मुझे पता है आपको देख के ही बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति को छोड़ करके और उनकी जैसी बना, हाँ नाम ले लेते, तरुण कृष्ण प्रभु है, तो तरुण कृष्ण प्रभु को बड़ा अच्छा आता है बनाना, आज भी याद आ रहा है हमको। एक बार ये हमको दवा बना के दिए, इतनी टेस्टी कि हम उसको 15 दिन की जगह 4-5 दिन में ख़त्म कर दिए थे। हाँ रेजिन्स का इतना बढ़िया, हमने कहा ऐसी दवा बनाया करिए आप। कहे थोड़ा थोड़ा, हमने कहा इसमें कोई बनाई नहीं है, चार रोटी के संग चाट चाट के खा जाते थे, तो अब क्या वो दवा सब लोग बना सकेंगे? तो उसके लिए ज्ञान चाहिए ना। अच्छा एक और बात देखेंगे कि भाई ज्ञान के संग उपकरण भी चाहिए। कभी कभी कोई दवा ऐसी होती है इसके अब इंग्रेडिएंट्स मिलते ही नहीं है, तब तो कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे द्रव्य है, क्रिया है और ज्ञान है। अच्छा ज्ञान है और द्रव्य भी अब बैठे हुए कुछ कर ही नहीं रहे, हाथ भी नहीं हिला रहे, तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो आप समझ गए कि ये सब क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति से ही पूरा जगत बना हुआ है। यतः जिनसे अर्थात वैकारिक तेजस यानी राजस और तामस भेद युक्त अहंकार से मन, इंद्रिय और महाभूतों की क्रमशः उत्पत्ति होती है। तो समझ में आ गया, तो इजी है तात्पर्य, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ, यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। अब इसको पढ़ करके जरूर लोग बवाल करेंगे, अच्छा 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 वैकुंठ में मिथ्या अहंकार उत्पन्न हो गया। लेकिन देखिए प्रभुपाद लैंग्वेज जिस तरह से बोल रहे हो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपने सुना था महतत्व शुद्ध है, स्वच्छत्वम, अविकारित्वम, भगवत पदम, तो उस पॉइंट की बात हो रही है। देखिए इस बात को बहुत गंभीरता से समझ लीजिए। जो बद्ध जीव है, आप और मैं, हम सब अनादि काल से अविद्या से तो ढके हुए ही हैं, हमको भगवान का कुछ ज्ञान नहीं है, ये समझ में आ गया। हर बार जब सृष्टि शुरुआत होती है तो महतत्व की स्टेज से शुरू होती है, विच इज ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब क्योंकि जीव की सुप्त इच्छाएं हैं पहले से, तो फिर से उसको एक्टिवेट किया जाता है, फिर विभिन्न प्रकार के शरीरों की सृष्टि होती है और जीव मोहे, हमने सुना था इस अध्याय में, मोहित होकर के फिर अब भगवान को तो जानता नहीं है, उसको सेलेक्ट कर लेता है, मतलब उन भौतिक शरीरों को सेलेक्ट कर लेता है जो कि उसके पूर्व, प्रलय के पूर्व की इच्छाओं के अनुसार था। सबको समझ में आ रहा है बात? इसलिए ये डिड्यूस करना कि वैकुंठ में ऐसी इच्छा आ जाती है, ये गलत है। वैकुंठ में माया है ही नहीं। ये सब हो रहा है महतत्व की सृष्टि के स्टेज पे, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए भ्रमित मत हो जाएगा शुद्ध कृष्ण चेतनावस्था में। जैसे प्रलय होती है सब लोग शुद्ध भक्त नहीं हो जाते हैं। ओके, यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध होता है। देहात्म बोध मतलब देह में आत्मबोध, मैं देह हूं ये मानना। मैं फिर यहां रिपीट करूंगा, जब भी व्यक्ति का भक्ति से पतन होता है, एंड दैट इज मोमेंट टू मोमेंट, जब भी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं वो मेरा पतन का टाइम है। इज इट सिंकिंग? इज इट क्लियर? पतन तब है जब मैं किसी एक भक्ति के अंग को नहीं कर रहा हूं, या उसके निमित्त कुछ नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए नहाने जा रहे हैं ताकि भगवान की आरती कर सकें, दैट्स फाइन, तो वह भी भक्ति के पीछे है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं या उस ऐसे कार्य के निमित्त कार्य कर रहे हैं जो कि भक्ति के लिए नहीं, तो वहीं पतन हो गया। नहीं घबराने की जरूरत नहीं, पतन हो गया तो फिर उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्विच आपको देखना है कि जैसे ही मन बोल रहा है कि यार बहुत देर से भक्ति कर ली, अब कुछ तो करो अपने लिए। अपने लिए मतलब देह के लिए, तो आप देह है ना? नहीं नहीं विदा नहीं करी, नहीं नहीं, नहीं। अरे भाई नहीं है, लेकिन वो स्विच तो आया ना कि मैं देह हूं, इसको कैच करना है। देखिए ऐसा नहीं है, बड़ा सुंदर एक भक्त बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी व्यक्ति उसको माया पकड़ती नहीं है, लेकिन उसको समझ में आता है अरे मैं तो माया में गया। अभी एक भक्त ने बहुत सुंदर बोला, कई दिन बाद को जब में आए तो हमने कैसा चल रहा, कह रहे पता ही नहीं चला कि गृहस्थ से गृहमेदी कब बन गए। दैट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट, बहुत डीप स्टेटमेंट है, वेरी डीप रियलाइजेशन। क्योंकि श्रवण का भाव था, तो अब पता ही नहीं चला कि डिस्ट्रैक्ट कब हो गए और कितना हो गए। जैसे अगर रोड पे कुछ साइन ना हो तो पता ही नहीं चलता कि कितना दूर चले गए गलत दिशा में। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये भागवतम का बहुत बड़ा लाभ है। ऐसा नहीं कि आप भागवतम पढ़ रहे हैं तो माया आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, बट पता तो चलेगा कि मैं माया में हूं। जैसे अभी एक भक्त का ब्लड टेस्ट हुआ तो अब मालूम चला कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, नहीं तो चल रहा था मिठाई चल रही दबा के। that diagnosis is on a daily basis कि भाई ये I was in माया, एटलीस्ट आज के दिन में मैं आधे घंटे तो माया में था।
मतलब मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब आप भागवतम सुनते हैं तो डायग्नोज कर पा रहे हैं कि भाई ये कार्य तो मैं केवल अपने को देह मान के ही कर रहा था, यही बात कह रहे हैं। देहात्मबोध कहलाता है मिथ्या अहंकार। देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा, अहंकार इज नॉट बैड, और अहंकार को आप काट भी नहीं सकते। अहंकार मतलब अहंकार, मैं हूं, अहम मैं हूं, तो जीवात्मा में भावना हमेशा ही रहेगी कि वो है, ये आप नहीं काट सकते हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार मतलब जो वो नहीं है उसी में भावना होना कि वो है, जो नहीं है उसी में वो भावना करना। और देखिए बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं, नामोच्चारण करते हैं, सुबह के समय बढ़िया से चैंटिंग करते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि देह के लिए जो करने वाले कार्य हैं उनकी जो रेशियो है पूरे दिन में वो अपने आप कम होने लगता है। प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप कम होने लगता है। मेरी भाषा सबको समझ में आ रही होगी जो लोग भक्ति कर रहे हैं। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट या स्वाधीनता प्राप्त रहती है जिससे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अत्यंत स्वाधीनता के दुरुपयोग अत्यल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है? महतत्व के स्टेज पर। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भक्त भक्ति कर रहा है और एकदम से वो नहीं कर रहा होता है। और प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, कभी कभी आप देखेंगे अरे वो तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, करते करते ये एकदम कैसे चेंज हो गए। देखिए एकदम से कुछ नहीं होता है। जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन को कमजोर मतलब नहीं करता है तो उसकी देहात्म बोध बढ़ेगा ही, चाहे वो कुछ भी व्यक्ति हो। अगर हम श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है? अपने को देह मानना। कभी किसी को डिप्रेशन हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है देह में आत्मबुद्धि। देखिए ऐसे तो सभी की देह डिप्रेसिव ही है ना। इस देह में क्या रखा है? मल और मूत्र भरा रखा है। इज इट नॉट? सो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट एनीवन्स बॉडी? हम गा के नहीं बताए इसको हमारा मन तो गा के बोलने का, लेकिन आप समझ रहे हैं व्हाट आप मुझे कोई बताइए चैट पे भाई, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर बॉडी? किसी के देह में कुछ भी इंप्रेसिव है? तो अब जब हम देह में भावना करने लगते हैं अरे मैं उससे कम सुंदर हूं, मैं तो उससे ये हूं, मैं तो, तब अब वो जो देह में आत्मबुद्धि है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, और अदरवाइज कोई कारण नहीं है। आत्मा के रूप में सब बराबर है। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बड़ी खतरनाक चीज है ये। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो बीमारी है वो है, पहले ही समझ लीजिए। हम लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या मैं लीवर हूं, क्या मैं नाक हूं, क्या मैं हृदय हूं? हम बोलते हैं ये मेरा लीवर, मेरा हृदय, मेरा गॉल ब्लैडर। हाँ गॉल ब्लैडर तो चला गया, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, और वेदवादिनी का भी हो गया है, इनके पापा का भी हो गया है। तो अगर गॉल ब्लैडर का वजन मेरे शरीर के वजन का लेट से 5% था, तो मैं क्या 5% कम हो गया? बताइए आपको वैभव प्रभु, आपको अपने पिताजी 5% कम लगते हैं? नहीं। इज इट नॉट? मेरे ज्यादा लगते हैं, ठीक है, लेकिन दिस नॉर्मल ना। किसी का मान लीजिए किसी का टांग कट जाए तो उसना कहेंगे कि आप 5% कम हो गए। यानी कि हम लोग मेरा करते हैं, लेकिन फिर हम वो मेरा से अगर मेरा भी करें तो कम अज्ञान है कि ये मेरा देह है। वैसे तो देह आपका भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कहें कि मेरा देह तो फिर भी ठीक है, लेकिन अहम देह, मैं बोलते हुए रहते, उसका बड़ा प्रभाव होता है। बोलने का बहुत प्रभाव होता है भाई। इसीलिए आप कहेंगे हमको रोज सुनने की क्या जरूरत है कि हम देह नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो बोलते रहते हो कि मैं देह हूं। कुछ कैच किया आपने? आप देखना जैसे क्लास बंद होगी तो मैं आप इसी में चल रहा है कि नहीं? इस बोलने की वजह से तो अहंकार पुष्ट हो रहा है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया था कि अगर पैदा होते ही आपको नहीं बोला जाता कि बोलो बेटा पापा, तो आप उस अपने बाप को बाप नहीं मानते। आप बोलते अंकल, तो आप अंकल ही बोलते और अंकल ही मानते। हम एक भक्त को जानते हैं जिनकी परवरिश उनकी मौसी ने करी है, तो अपनी माँ को माँ मानते ही नहीं है, क्योंकि बोले ही नहीं। बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव है भाई, बहुत बड़ा प्रभाव है। अज्ञान, इस जो अहंकार है, इस बोलने से तो सारा काम चल रहा है।
ये बात समझने वाली है। तो हम समझा रहे हैं आपको कि क्यों व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गिरता है, क्योंकि वह भगवान का नियमित रूप से श्रवण नहीं करता। दैट्स अ होल पॉइंट, एंड देन यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग, वेरी नाइस, आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, बिना धार के चक्कू से तो दाढ़ी नहीं बनेगी ना। किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। अब इसको आपने सुना तो बहुत बार होगा, समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। पूरा दिन हम भक्तों की बात कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप भक्ति कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जरा सा मिथ्या अहंकार को आने दिया तो उसी समय पतन हो गया। पतन बहुत लंबे समय नहीं लगता। As soon as we are not serving Krishna, we are fallen. आप और मैं किसी भी तरह से भक्ति कर रहे हैं, we are not fallen. क्लियर? लेकिन जैसे ही भक्ति नहीं कर रहे हैं तो we are fallen. अब कुछ क्लियर हो रहा है? वो शेविंग वाला एग्जाम्पल, जरा सा ध्यान चूका और तुरंत ब्लड आ जाता है, तुरंत। आई होप इज क्लियर। शुरश्च धारा करके श्लोक आता है कि ये जो भक्ति का पथ है, अध्यात्म का पथ, उसमें निरंतर व्यक्ति को भावना बनी रहनी चाहिए कि वह देह नहीं है, वह कृष्ण का सेवक है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। और इसीलिए एग्जाम्पल दिया है पतिव्रता नारी से। अब पतिव्रता नारी के मन में और कोई वचन और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। सुबह से शाम तक बस वो कृष्ण की ही सेवा में लगी रहती है। ये भगवान स्वयं बोले, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतपति को सेवा के द्वारा कंट्रोल कर लेती है पूरी तरह, उसी तरह से मेरे भक्त मुझको पूरी तरह कंट्रोल में ले आते हैं। अब इसकी नींव पड़ती है सुबह के चैंटिंग से। जब हरे कृष्ण मंत्र बड़ी गंभीरता से करते हैं तो क्या सुना आपने? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे उपजाए कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो भी जपेगा उसको उसकी भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने लगेगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। इसका मैं प्रैक्टिकल नाम लेकर एग्जाम्पल दे रहा हूं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज 2015 में हम लोग गए थे मायापुर में, और वहां पर क्या कहते हैं उसको, कीर्तन मेला हो रहा था। तो महाराज वहां समझा रहे थे कि मैं सोचता था, मतलब महाराज सोचते थे कि भाई अच्छे से चैंटिंग करो तब भी 2 घंटे में, और घसीट के चैंटिंग करो तो भी 2 घंटे में है, इसमें कोई विरोध तो नहीं है तब भी 2 घंटा, और आप ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तब भी 2 घंटा, तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। तो महाराज कह रहे थे कई साल ऐसा करते करते उनके हृदय में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कृष्ण आ गया। मैं कृष्ण का हूं, ये भाव उदित हो गया। अब आप समझ रहे हैं, मिथ्यांकार गायब हुआ। मैं कृष्ण का हूं तो किसकी सेवा करूंगा? कृष्ण की सेवा करूंगा। ये नेचुरली उनके मन में आ गया। ये भगवान के नाम के प्रभाव से ऐसा हुआ। तो हम लोग को बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। कोई एक भक्त, सीनियर भक्त को लाभ हुआ है, इसका मतलब प्रोसेस काम करता है। जो बाकी भी पीछे चलेंगे उनको भी वही लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रभाव से आप देखेंगे कि ये अवेयरनेस आने लगती है कि मैं देह नहीं हूं, और फिर अब आगे भी आएगी पॉइंट्स, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। वो सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन वो उसका नींव जो है वो नाम जप है। ये बात सब समझ लीजिएगा। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। समझ में आ गया बात? न सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति को बचा के भी चलना है कि हमारी भक्ति में मिथ्या अहंकार न आ जाए। हम भक्ति अपने शरीर के लिए न करने लग जाएं। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। बात सिंपल है लेकिन स्मरण रखने वाली बात है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। मतलब व्यक्ति महतत्व के स्टेज पर सृष्टि की शुरुआत में ऑलमोस्ट प्योर कॉन्शियसनेस में है, लेकिन वो अपनी स्वल्प स्वाधीनता का उपयोग करता है भगवान से विमुख होने के लिए, तो फिर उसके बाद अहंकार फंस जाता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है।
अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल एक आपको दूंगा मैं। महाप्रभु गए साउथ इंडिया, स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, और उनके संग कालिया कृष्णदास, उनका साक्षात सेवक उनके साथ में ही है। लेकिन कुछ सन्यासी, मतलब सन्यासी क्या थे, वो नौटंकीबाज थे, तांत्रिक थे, उन्होंने कुछ स्त्रियों का प्रलोभन दिखा करके उस कालिया कृष्णदास को अपने संग ले लिया और वो महाप्रभु को, भगवान को छोड़ के चल दिया। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं भाई कि ये आकर्षण इतना खतरनाक है कि भगवान भी नहीं बचा सकते हैं अगर खुद व्यक्ति स्ट्रांग नहीं है। दिस इज सो स्ट्रांग। कारण क्या है? अब प्रश्न है कि भगवान क्यों नहीं बचा सकते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता में, अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, हमारे सामने हो रहा था, सुलह करा रहे थे, तो पत्नी बोलती है हम तुमसे प्रेम नहीं करते। तो बोले कि मैं तुमको प्रेम करवा के मानूंगा। हमने कहा अबे मन में, अबे भगवान नहीं करवा रहे, तू करवा लेगा? किसी से आप जबरदस्ती प्रेम करवा सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन वो अज्ञान, जीव तो अज्ञान में कुछ भी बोलेगा। मुझे तो हंसी भी आ रही थी, वो लोग, वो तो आपस में लड़ रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। हमने कहा भगवान नहीं करा पा रहे, और ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जीव ये कह रहा है कि हम तुमको प्रेम तो मैं करवा के मानूंगा। तेरी स्टुपिडिटी। ऐसा नहीं होता है। प्रेम में स्वेच्छा से व्यक्ति समर्पण करता है। कभी भी किसी से आप प्रेम की हैं, यू वॉलंटरी लव दैट पर्सन। इसीलिए गुरु और वैष्णव क्या करते हैं? दे एक्सप्लेन कृष्ण's क्वालिटीज। देखो भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने अच्छे हैं। खुद वह भगवान की सेवा करके सुखी हुए हैं। पहली बात तो ये होना चाहिए। आप अगर भगवान की सेवा करके मिजरेबल हुए हो, भगवान बहुत खराब है, तो काहे उस बॉस के पास जाएंगे? तो हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर। तो अपनी साधना अच्छे से रखिए, खूब श्रवण कीर्तन करिए, खुश रहिए, तो आप बताएंगे कि भाई भगवान की सेवा करने में बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इज इट नॉट? तब जो जीव अन्य अन्य लोगों की सेवा करके फ्रस्ट्रेट है, उस एटलीस्ट कुछ सेलेक्ट तो करेगा भाई ऑप्शन की, चलो कृष्ण की सेवा करके देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसलिए भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। सतर्क रहना चाहिए। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं। एक बात समझ लीजिए, प्रपात बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। समस्त कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है, तो क्यों है? आपने सुना ना कि किसी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। कहां से आ रही है? मेड इन अहंकार। ये उस पर छपा हुआ है, मेड इन अहंकार। इसीलिए आप देखिए कि जितना व्यक्ति ज्यादा इकट्ठा करता है, जितना भी इकट्ठा करता है, उसकी भावना हो ही जाती है कि वो मेरा, ये वस्तु मेरी है। अगर वो भक्त नहीं है तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। इसीलिए दान देना चाहिए। आप देखेंगे कि आप कभी देखना, अगर सतपात्र को दान दिया है तो मन में बड़ी शांति महसूस होती है। ये जो ममत्व की भावना, ये मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, मैं करूँ, ये खत्म होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य में बड़ी प्रवृत्ति होती है, ये इकट्ठा कर लो, ये काम आएगा, वो काम आएगा। काम नहीं आता, सड़ता रहता है। लेकिन वो आप देखो करके, अगर सही व्यक्ति को आपने दान दिया, यू फील हैप्पी, यू फील वेरी हैप्पी। ये जो भावना है ना, द्रव्य शक्ति का प्रभाव कुछ कम होता है। और हम लोगों को भी ये सारी चीजें, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। तब हम लोग मिथ्यांकार में कार्य नहीं कर रहे हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है। ये कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता जाता है। भौतिक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमारे ग्रुप में एक भक्त है, मैं नाम नहीं रखूंगा, वो अब उलझ गए हैं, कुछ जातिवाद में झगड़ा हो रहा है, उसमें उलझ गए। अब वो पता नहीं, वो इसका, ये जाति उसे झगड़ा कर रही है, उसके वो अगेंस्ट वो कुछ कर रहे हैं। उसके बाद कोट कर रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षता। हमने कहा वो सनातन धर्म को लोग नष्ट कर देंगे, हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये प्लान का। हमने कहा आप जब कर रहे हैं अपना, देखिए पहली बात ये कि जो चीज सनातन है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो। इज इट नॉट? जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं, बाय डेफिनेशन उसको नष्ट कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म तो ना सनातन धर्म है, लेकिन अब उसमें उलझ गए हैं। श्रवण कीर्तन छोड़ दिया और बाकी सब उलझ गया। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनकी ही पत्नी, उन्हें कोई मतलब नहीं सब चीजों से, वो भगवान की भक्ति कर रही है, चैंटिंग कर रही है, एंड शी इज फिक्स्ड। ये सारा गेम जो है वो सुनने का है। जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम समझता है
तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, शास्त्र बुद्धि से मिलती है, तब वो अपने प्रॉपर चॉइसेस क्या कह सकते हैं उसको, चूज कर सकता है। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोली, होल लाइफ इज मोमेंटरी चॉइसेस। व्हाट अ स्टेटमेंट, समझ में आया? पूरा जीवन कुछ क्षण है ना, जोड़ लीजिए, और उस क्षण में आपने क्या चुनाव किया है, और उसका बहुत 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 बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भगवान की भक्ति करी, थोड़ी सी भी भक्ति करी तो हमारे बाकी सारे कर्मों पे भारी पड़ेगी। स्वल्पमस्य पे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, करे तो सही। जैसे एग्जाम्पल लूंगा कि एक बार भी प्रसाद पाया है तो उसे मनुष्य जीवन मिलता है, महान पुण्य, बहुत जबरदस्त पुण्य। आपको वो कथा भी पता होगी, गिलहरी ने चूहिया जो भगवान के मंदिर में थी, उसको जो जलने के बाद घी बचता है दीपक, उसे खाने की उसकी बड़ा शौक था वो। तो एक दिन वो खा रही थी उसको, तो उसमें मतलब दीपक को, लेकिन उसमें अब कुछ अंगार थी, आंच बची हुई थी, तो उसकी मूंछ जल गई, तो कूदने लग गई भगवान के सामने। तो भगवान ने यह स्वीकार किया कि ये मुझे दीप अर्पण कर रही है। ये शास्त्र में है, आप पढ़ चुके हैं ना भक्ति रसायन सिंधु में, या आएगा सत्य भक्ति। और उसके बाद वह मर जाती है उस अग्नि से, अगले जन्म में वो एक रानी बनती है जिसको भगवान को दीप देना बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए कहाँ चूहिया और कहाँ से रानी। भक्ति बहुत लाभकारी है। तो पॉइंट क्या है कि ये सारे कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं, और जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है वह भौतिक कार्य में उलझ जाता है। कैसे उलझता समझिएगा, जो लोग भी भक्ति में थोड़ा कम समझ जाएंगे, आप देखेंगे कि बस केवल यही जीवन दिखता है। आज मैं किससे सुन रहा था, मैं भूल रहा हूं, किसी का सुन रहा था कि व्यक्ति केवल मैक्सिमम 100 साल की प्लानिंग किया है। 100 साल तो अपन जिएंगे नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए आप 80 साल जिएंगे, उसके बाद की भी कुछ प्लानिंग है या बस वहीं तक की प्लानिंग है? थिंक अबाउट दैट। यानी कि जो व्यक्त जीवन है बस उसी में उलझा हुआ है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, मेरा घर, इससे अधिक तो वो सोच ही नहीं रहा है ना। ये बिल्कुल उदाहरण आप समझ लीजिए कि जब मेट्रो में बैठे रहते हैं, तो हाँ आप मेट्रो में बैठे हो, यू आर कॉन्शियस, लेकिन आपको पता है कि ये बस थोड़े समय का, उसके बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन है। और उसी कारण से आप मेट्रो में कुछ झगड़े भी हो रहे होते तो आप ध्यान नहीं देते हो, आप बस एक यात्री हो, बैठे हुए आप। तो उसी प्रकार से हमारा जो पूरा जीवन है या जो मनुष्य जीवन है, अगर हम समझे कि गोल है भगवान के धाम वापस जाना, तो ठीक है, देह के निर्वाह के लिए जो करना है वो आप जरूर कर लेंगे। लेकिन अब ये कहो कि मैं बहुत इकट्ठा कर लूं और बहुत सुखी हो जाऊं और फिर उलझ जाऊं, क्या आप लोगों को उलझा हुआ देख रहे हैं? जी बहुत आसानी से दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि बस इसी जीवन को वह अपना पूरा जीवन मान लेते हैं। ये जीवन में जो व्यक्त दिख रहा है, इसे कहते हैं व्यक्तोपासना, उसी में फंसे हुए। यही प्रभा समझा रहे हैं, भौतिक कार्य में वो उलझ जाता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में भक्त कर दिया, और नाम जप का पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भागवत में से गायब, नाम जप भी गायब, कर भी रहे होंगे तो हाफ हार्टेडली कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई वी शुड हियर भागवतम। इसीलिए देखिए शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल हैं। ये नहीं कह रहे कि दिन भर भागवत आप पढ़िए, ये सुनिए, ऐसा संभव भी नहीं लोगों के लिए, लेकिन कम से कम शाम को तो सुनना चाहिए, कुछ तो आत्मा की शाश्वतता के बारे में सुनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिकवाद का बंधन मन है, और उस मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं। मतलब मन उलझा रहता है भौतिक कार्यों में, और इसी कारण से इंद्रियां भी उलझी रहती हैं। अगर किसी का मन ही नहीं होता तो क्या यहां भागवत सुनने आता ना। और आपको मैं फिर रिपीट करके यहां पे क्लास समाप्त करूंगा कि मन क्या बोलता है। मन बोलेगा वही तो भागवत में बताएंगे, कोई नई बात तो नहीं बताएंगे। और ये जरा बता दीजिए कि आप और मैं जब भौतिकतावाद की चर्चा करते हैं उसमें नई बात क्या होती है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के बारे में निंदा, खाना ठीक से नहीं दिया जो इस तरह की बात चलती रहती। हमने आज नहीं, ठीक वो बात नहीं बोलना चाहते, ठीक है। तो पॉइंट, लेकिन अब एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो बात हम डिस्कस करते हैं वो हमारे हृदय में और गहरी चली जाती है। जैसे अब आप, मैं समझता हूं सभी भक्तों की कुछ ओरिएंटेशन हो रहा है कि भाई हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो इस मिथ्या अहंकार, इस बीमारी के कारण अपने को देह मान रहे, कुछ तो करना है भाई, सुबह इसका कुछ तो सुबह करना है इसका। आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। और what you're supposed to do? Chant Hare Krishna nicely.
देखिए एक बात हम बोल कर यहाँ रुकेंगे एंड लेट्स सी हाउ मच डिवोटीज कैन डू। अगर ये आपको बात समझ में आई है तो जल्दी सोने का प्रयास करेंगे और सुबह जल्दी उठ करके जप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुबह के अलावा दिन में जंटी करने का कोई मन करता नहीं है। और एक और आपको बात बताऊं, देखिए मैं भी, तरुण कृष्ण प्रभु जानते हैं, बहुत समय तक मेरा प्रभु जी इलाज भी किए, कि मैं बहुत, ये जानते हैं, मेरी नाड़ी पकड़ के देखे हुए थे कि कितना थकान महसूस होती थी। आपको पता है ना तरुण कृष्ण प्रभु, यू नो दैट। क्या आपने कभी देखा कि मैं सुबह नहीं उठ रहा हूं ये मानते हुए कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है या कुछ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर सुबह नहीं उठा तो ये बीमारी मुझे दिन में और डिफिकल्ट बना देगी जब करना, तब तो मेरे से होगा ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। और मैं एक नाम तो नहीं रखना चाह रहा हूँ, एक माता जी हैं जिनके मतलब ऐसी व्यवस्था है कि वो 1:30 बजे ही सो सकती हैं, उससे पहले सो ही नहीं सकती रात में। तो वो 1:30 बजे सो करके प्रतिदिन 3:45 उठ जाती हैं, क्योंकि अब दिन में जप होता ही नहीं है, स्वस्थ लोगों का भी जप नहीं होता है तो फिर अस्वस्थ लोगों को तो क्या होगा। तो दिन में अपना 3-4 घंटा सो के निपटा देती है। दैट मीन्स शी इज वेरी वेरी डिटरमिन्ड टू नाउ गेट ओवर दिस बॉडी। कुछ समझ रहे हैं बात? ऐसे भी हम भक्तों को देख रहे हैं, कितने इंस्पिरेशनल। परमल प्रजापति प्रभु हैं उनका कुछ काम है कुकिंग का, सिंपल। तो कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, शादी पार्टी कुछ काम करते हैं, तो वहां अपने लिए प्याज लहसुन से रहित भोजन बनाते हैं, उसको ऑफर करते हैं, वो खाते हैं, शादी पार्टी का नहीं खाते हैं। और अब मान लीजिए कि 2 बज गया 3 बज गया, तो अब वो 2 घंटा सो करके चैंटिंग करके फिर 6 बजे काम पे निकल जाते हैं। तो अब देखिए, और अमेजिंग बात है कि पढ़े लिखे नहीं है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन सोचिए कि अब ये कितना डिटर्मिनेशन है केवल भगवान के बारे में सुनने से ही ना। नहीं तो क्यों करेगा व्यक्ति इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जब। अब मैं एक बात और बोलूंगा, हमको बहुत अच्छी लगी थी, एक संत ने बड़ा सुंदर बात, बहुत अच्छी बात बोली थी। देखिए प्राय 99% अगर बोला जाए, सभी लोग अपने रिश्तेदारों में कुछ बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये विचार कीजिए कि पिछले जन्म के रिश्तेदार कौन से याद हैं आपको? कोई तो याद होगा। तरुण कृष्ण आपको कोई याद है? इनको तो नहीं, या ज्ञान में बेचारे शीतल माता जी को पता होगा, इनको भी नहीं पता तो अब आप देखिए कि पिछले जन्म के रिश्तेदारों ने हमारी क्या सहायता करी। यही सहायता करी कि एक और हैप्पी बर्थडे करवा दिया हमारा, और इस जन्म में भी रिश्तेदार हमको यही कराने वाले हैं कि हमें अब भक्ति से च्युत करेंगे, भक्ति से डिस्टर्ब करेंगे, और उसके बाद फिर अगला जन्म हो जाएगा, कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। बहुत होगा तो अर्थी उठाने के लिए आ जाएंगे, उसमें तो हम पहले निकल जाएंगे ना। आप लोग मान लीजिए मैं कहूँ करुणा मित्र चले गए, फिर बोले हम यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, तो मतलब हुआ कुछ ये देखा गया है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि हम कृष्ण हॉल में प्रसाद पा रहे हैं, तो आप खा के निकल गए, इतनी देर में मिठाई आ रही है पीछे से, तो कुछ फर्क पड़ा आपको? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हम तो मर के चले गए, वो हमारी अर्थी उठाएं या हमारा देह जलाएं या ना जलाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को भाई? हम तो चले गए ना अगले डेस्टिनेशन पे। तो जो अपने को अभी भक्ति में मदद कर रहे हैं वो वास्तविक रिश्तेदार है, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से बना रहा है, नहीं तो ये सब नाटक है, सब नाटक है। तो इस उलझन से बचने, कम से कम इस उलझन से बाहर निकलने के बारे में सुनना तो चाहिए, तब तो कुछ निर्णय करेंगे। तो एक बात हम बोल के वही रुक रहे हैं कि मन भौतिकतावाद में उलझा हुआ है, इसलिए इंद्रियां भी उलझी हुई हैं। समझ रहे हैं? ये दिख रहा है आपको पहले कि मन सोच रहा है अरे भाई अपडेट लें, भारत में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर है ना भारत के रफाल खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे जो भी, और उसके बाद अपडेट लेकर के सो गए, और जब कुछ नहीं। तो मैंने कहा अपडेट ही लेना है तो कुछ ये भी देखिए कि गोलोक में क्या हो रहा है, तो फिर आपकी इंद्रियां वैसी लगेगी इस प्रकार से। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो मन इस प्रकार से हम मिथ्यांकार से पहले मानते हैं देह है, और फिर मन उसी की प्लानिंग में लगा रहता है, देह के लिए ये करना है, देह के लिए वो करना है, ऐसे करके पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। कुछ और भी पॉइंट्स है वो हम लोग कल चर्चा करेंगे, समय कम है हमारे पास। कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं ले लेता हूँ। आई लेट यू आंसर। पतन का एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए पतन का सिंपल मतलब है भक्ति नहीं करना, भक्ति नहीं करना है। आपको जो भक्ति पसंद हो, पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, आप जानते हैं कि 64 अंगा भक्ति कोई एक भक्ति कर रहा है तो पतन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए माया में चला गया तो उसका पतन हो गया, जी हाँ एग्जैक्टली। जितने समय तक वो माया में गया, मतलब जितने समय तक उसने कृष्ण की सेवा नहीं करी वो माया में। जैसे सिंपल सी बात सोचिए, मछली कितने समय तक पानी के बाहर रह सकती है? खुश रह तो सकती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन खुश कितने सेकंड के लिए रह सकती है? तो जैसे मछली पानी से बाहर आएगी उसकी वो पतन है, या मतलब उसका इट इज अननेचुरल सिचुएशन की बात है। जीव तो तटस्थ शक्ति है, वो तो कभी माया कभी कृष्ण करता ही रहेगा। जी नहीं, जी नहीं,
मछली पानी कभी मछली पानी की, और कभी ऐसा सोचती है कि चलो आप पिकनिक करने जाते हैं बाहर असल वर्ल्ड में। मछली तो ऐसा नहीं करती है। इसी को बोला है भगवान ने मदगत प्राणा, मद चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो मदगत प्राण की व्याख्या कर रहे हैं भगवान 10th चैप्टर भगवद गीता में। मद चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। और मदगत प्राण मतलब जैसे मछली पानी के बिना रह ही नहीं सकती है, ऐसे मेरे शुद्ध भक्त मेरी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से जब आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो एक पॉइंट पे से आता है, भाव भक्ति डेवलप हो जाती है, इसे कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। एक सेकंड भी भगवान की सेवा के बिना व्यक्ति नहीं बिताता है, क्योंकि समझ में आता है कि मैं जैसे भगवान की सेवा छोड़ रहा हूं, मैं तुरंत दुखी हो जा रहा हूं। ये बात है। अल्प स्वाधीनता क्या है? देखिए, अल्प स्वाधीनता ये है कि मैं स्वाधीन स्वतंत्र हूं कृष्ण की सेवा करने के लिए या माया की सेवा करने के लिए, दैट मच ओनली। सेवा करने में मतलब सेवा नहीं करूं ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट रखिए, सेवा नहीं करूं ऐसा नहीं हो सकता। ये सबको समझ में आ रहा है? सेवा नहीं करें किसी एक पॉइंट पर ऐसा नहीं हो सकता। ये पहले सबको दिख गया, किसी को बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब यानी वो तो आपको करना ही है, लेकिन सेवा किसकी करनी है उसका चुनाव है। और वो चुनाव आप चाहे तो कृष्ण की सेवा कीजिए, चाहे माया की सेवा कीजिए। मैं कई बार बोला से मैं सुबह उठ जाता हूं और 11:30-12 बजे तक मैं पूरा थक जाता हूं। अब बिल्कुल नींद आ रही होती, उस टाइम मैं सबसे वीक होता हूं, क्योंकि बुद्धि और स्लीप को रिलेटेड है। बुद्धि का फंक्शन है स्लीप डिस्टर्ब तो बुद्धि कमजोर। तो उस टाइम मेरी बुद्धि बिल्कुल ऐसे ना गार्ड्स डाउन होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, गार्ड्स डाउन। उस टाइम मैं कुछ यूट्यूब पे चलाऊंगा, कुछ भी, मे बी न्यूज, अपने मन को खुश करने के लिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया है, प्रयास करता हूं कि जैसे मैं थक गया तो सो जाता हूं, सोने के बाद उठूंगा तो भागवत पढ़ूंगा, कुछ जप करूंगा, लाइक दैट। सो यू सी व्हेन यू आर वेरी वीक, मैं कई बार भक्तों को बोल रहा हूं कि रात्रि में आपको पता होना चाहिए तमोगुण रजोगुण बढ़ जाता है, सो जाओ, यू आर वीक नाउ। और आप सब जानते हैं कि इस समय सो करके सुबह उठ जाएंगे तो यार नेचुरली स्ट्रांग, आपके पास 100 पहलवान मिलेंगे हमारे ग्रुप में चैंटिंग करने के लिए। हमको हंसी आ रही है, एक भक्त बोले प्रभु जी सुबह तो उठ जाए लेकिन अब जॉब में नींद आती है। हमने कहा सुनो तो सही, सुबह उठ जाइए, चैंटिंग करिए, फिर सो जाइए, नींद नहीं आएगी। लेकिन अब उनसे सुना था मैंने कि हाँ, वेदवादी ने उनसे पूछा कि जब कैसे चल रहा, बस हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो जिंदगी भर ऐसा संघर्ष लेके चलना चाहते हैं? मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि आप कहां स्ट्रांग हो और कहां कमजोर हो वो देखो भाई। युद्ध में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सुंदर बात आर्मी के लोग बोलते हैं, लड़ाई करो, गोली मारो, लेकिन उस स्थान से जहां पे आप स्ट्रांग हो। क्या समझे आप बात? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप सब जानते हैं। अभी आप फटाफट सो जाइए, मतलब मान लीजिए 9 बजे तक सो जाएं, आप सुबह उठ जाएंगे, देन यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। काले कृष्ण प्रभु 1:30 बजे 2:30 बजे उठने का अभ्यास है ना आपको, तो ट्राई। आई जस्ट 1 बजे नहीं 2:30 बजे आप उठते थे, याद है आपको? मंगल आरती के लिए 2:30 बजे उठते थे आप। यू ट्राई इट, यू स्लीप नाउ एंड देन 2:30 यू वेक अप 3 o'clock, एकदम मक्खन जैसी चैंटिंग। भाई देखो, मैं अपनी बात कर रहा हूं और चलो हाथ खड़ा करना जिसको जो मेरे बात का अनुमोदन करेगा। कोई व्यक्ति का अनुभव है कि आप 3 बजे उठ के चैंटिंग करते हैं, अगर आपकी नींद पूरी है तो बिना किसी कठिनाई के आप 16 माला एक साथ एक जगह बैठ के करते थे? कोई है? कर्णमित प्रभु तो रोज ही कर रहे हैं, एक आध लोग। हाँ, वेरी गुड। पुष्पा सिंगल माता जी आप भी आती हैं, रघुनाथ प्रभु, आशुतोष प्रभु अभी तो बिल्कुल अभी नए आए हैं। अब आप देखो, वैभव प्रभु बिल्कुल नए हैं। अब आप ये विचार कीजिए, जो लोग अनइनिशिएटेड हैं, जो एकदम नए हैं, उनको ये समय सुबह का इतना लाभ कर रहा है कि वो एक जगह बैठ के 16 राउंड्स कर दे रहे। तो अब जो लोग नहीं कर रहे हैं, विचार कीजिए मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा लोग कर नहीं रहे। दुनिया में लोग क्या पूरी पूरी रात जग करके नौकरी कर रहे हैं? आप भी तो किए वैभव प्रभु, इज इट नॉट? मैं आपको कहूं वैभव प्रभु कि आप 3 बजे उठो तो कहेंगे मैं कैसे उठूंगा, और आप पूरी रात जग के नौकरी कर रहे थे कि नहीं? तो जो भी आप पैसा कमा रहे थे वो तो इसी जीवन में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए इसमें कितना खा पाते हैं आप? मैक्सिमम 10,000 रुपये का, अगर घर में खा रहे हो। लेकिन चैंटिंग मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपके 28,000 रुपये, 28,000 नाम आ रहे हैं, तो सारा आपके अकाउंट में जा रहा है ना। तो अब देख लीजिए कौन सी कमाई करनी चाहिए।
तो जब यहाँ सुन लिया कि हम देह नहीं हैं, तो वही बात खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप जो नहीं हैं, आप सुनिए ध्यान से, जो आप नहीं हैं उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ये बेवकूफी है कि नहीं? और उसके बाद व्यक्ति मानेगा कि मैं बुद्धिमान हूं। आप बताइए, विचार कीजिए, हमें बड़ा क्रोध आ रहा है। जो चीज आप नहीं हो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे कि देह बढ़िया से चलता रहे, खूब नौकरी बढ़िया चलती रहे, सब कुछ चलता रहे, ये सब तो आत्मा के लिए नहीं है ना। जो हम हैं ही नहीं उसको प्रायोरिटी देना सही है क्या? देखिए, विचार कीजिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। कार में बैठे हो, आप बैठे हैं, तो हमको ये भी पता है कि पेट्रोल कितना है, हमको ये भी पता है कि टायर में हवा है कि नहीं, लेकिन ये तो नहीं भूल जाते ना कि इससे जाना कहाँ है। So when we are not the body, so yes, we have to take care of the body, लेकिन we take care of the body to take care of ourselves. ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझने वाली है। कर लेंगे तो खुश रहेंगे। ओके, आई आस्क, लेट इज स्लीप फ्रॉम 9 PM to 2:30 PM गुड इनफ? देखिए, हमारा तो ये अनुभव है कि अगर मैं 9 बजे सो गया तो अपने आप 2 बजे नींद खुल जाती है। और हमको एक बहुत सुंदर शिक्षा एक ब्रह्मचारी दी है, जब नींद आए तो सो जाओ और नहीं आए तो गाओ। समझे कुछ? जब भूख लगे तो खाना खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ, जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों सो रहे हो? वेरी क्या स्टेटमेंट है भाई, जीवन चेंज हो जाएगा। जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों सो रहे हो? आप देखना, सभी लोग देख लेना कि 2:30 से 3 बजे तक आपको सपने आने शुरू हो जाते हैं, आप सो नहीं रहे होते हो। आपको ट्राई करके देख लेना और चैंटिंग कर लीजिए। और ऐसी चैंटिंग होती है भाई कि मस्त 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 मस्त। ये चैंटिंग बड़ी है मस्त मस्त, आप रोज ये गाओगे, यू विल नेवर हैव अ सफरिंग चैंटिंग। एक बात मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्या आप, बड़ी सुंदर बात परम पूज्य कदम कानन महाराज बताते थे, आप सबका अनुभव है। आपको याद है कभी एक ने ब्रीफ केस उठाया हो हैवी, थोड़ी देर तो आप उससे उठा लेते हो, फिर अब हाथ इतना दर्द करने लगता है कि उठाए नहीं जाता। सबको उदाहरण समझ में आ रहा है? तो अगर चैंटिंग ऐसे ही हैवी ब्रीफ केस की तरह है जो उठाए नहीं उठ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन तो चला लेंगे, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे राधा रानी माफ कर दो, आज नहीं हो पाएगा। और ऐसा भक्त करते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल दूँ, सबके पास, हमने अभी खरीदा वेदवादिनी के लिए ट्रॉली बैग, समझते हैं आजकल उसमें बड़े बड़े बढ़िया पहिए होते हैं। तो अगर उसमें भी ड्रैग करना होता है, लेकिन उसमें कुछ एफर्ट नहीं होता, बच्चा भी धक्का मार के ले जाता है। मेरा उदाहरण आप समझ पा रहे हैं? तो सुबह की चैंटिंग एकदम वैसे कि ट्रॉली बैग, उसमें पहिया लगा बड़बड़ बड़बड़ भागती है, पता नहीं चलता। 4 माला तो ऐसा लगता है जैसे दाल में जीरा होता है ना, दिख ही नहीं रहा, ऐसा गायब हो जाती है। सोचिए अगर आपकी ऐसी उत्साहित चैंटिंग होगी, वाह, यू विल बी हैप्पी डिवोटी। तो ये मैं निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी सी आपको लगेगा तपस्या है, लेकिन जो एकदम चैंटिंग ना करता हो वो सुबह एक दिन चैंटिंग करके देखे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मुझे मालूम कैसे चला। बहुत साल पहले, शायद 10-12 साल पहले, मैं जपा रिट्रीट में गया था और वहाँ मंगल आरती 5 बजे होती थी। तो हम उठे और हमने कहा अरे यार 5:30 बज गए, आज तो मंगल आरती छूट गई। मैंने जब छूटी गई तो चलो कोई बात नहीं, जब करते हैं। और जब करने बैठ गए और जब बड़ा अच्छा लगे। मैंने कहा ऐसा जब का एक्सपीरियंस तो मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या हो रहा है, गोवर्धन में हूँ इस वजह से, क्या नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। फिर मैंने घड़ी देखी तो उसमें बज रहे थे 4, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3:30 या 4। हमने कहा अगर मैं 5:30 उठा तो 3:30 कैसे बज रहे हैं? मैं 1 घंटे चैंटिंग कर रहा हूँ, बस एब्सोल्युटली बिविल्डर्ड। फिर मैं निर्णय में आया कि अरे मेरी नींद तो 2:30 बजे खुल गई थी। और वहीं से मुझे, उसके बाद भी अपने आश्रम में भी जब करते थे, तो हम बार बार इस बात का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि हम थ्योरी बोलने के लिए, थ्योरी बांटने के लिए नहीं है कि हम मिथ्यांकार ही मिथ्यांकार, अरे उसको डिस्ट्रॉय भी तो करना है भाई। सो प्लीज वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ चैंटिंग, तो उत्साहित रहेगा। ओके, 1 मिनट, एक प्रभु जी का एक प्रश्न है, अभी तो ओवर टाइम हो गया, लेकिन एक प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, उसके बाद बस एक प्रश्न लूंगा मैं। आई जस्ट टेक 1 क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ रघुनाथ प्रभु बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, वैकुंठ जगत में आपने बताया माया का प्रवेश नहीं है, और तो जो जय विजय का और चतुष्कुमार का जो दृष्टांत है, तो वो कैसे संभव हुआ प्रभु जी? देखिए, वहां उस प्रकरण में उन्होंने समझा है कि जय और विजय भगवान की इच्छा से आए, एक बात, वो माया के प्रभाव से नहीं आए। दूसरा बात, वो आए ही नहीं कभी, केवल अंशतः वो आए थे। उनका एक अंश जगत में आया था, वो भी भगवान की लीला के लिए। और जब वो आए हैं तो 3 बार भगवान अवतरण लेकर के उनको वापस लेके चले गए। तो इसलिए वो कोई जीव का, उसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जीव का पतन होता है, ठीक है।
जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। So we'll stop now. It's already time. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।